जरा सोचिए, सन 1193 बिहार की धरती पर एक ऐसी सुबह आई जिसे इतिहास कभी नहीं भूला। हवा में धुआं था, आकाश लाल था और दूर से उठ रही थी आग की वो लपटें जो 9 महीने तक नहीं बुझी। जो जल रहा था वो सिर्फ इमारत नहीं थी, जो जल रही थी वो थी इंसानियत की सबसे बड़ी धरोहर, नालंदा, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय जहां एक समय में 10,000 छात्र पढ़ते थे, जहां की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि उसे जलाने में पूरे 3 महीने लग गए। तो आखिर किसने किया ये, क्यों किया, और जो खो गया क्या वो कभी वापस आ सकता है? क्या नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय था या ये भारत की आत्मा थी जिसे जानबूझकर तोड़ा गया? आज हम उस दर्दनाक सच तक पहुंचेंगे जो इतिहास की किताबों में दबा पड़ा है। क्या आप जानते हैं कि नालंदा का ज्ञान आज के नासा और सर्न से भी आगे माना जाता था? क्या आप जानते हैं कि यहाँ पढ़े छात्रों में दुनिया के कई देशों की सभ्यताएं बदल दी? और क्या आप जानते हैं कि नालंदा को नष्ट करने वाले बख्तियार खिलजी का अंत कैसे हुआ? ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी अपनी जड़ों की कहानी है जिसे हमसे छीन लिया गया। चलिए चलते हैं उस समय में जब नालंदा का जन्म हुआ था। 5वीं सदी, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल। राजा कुमार गुप्त प्रथम ने इस भूमि पर एक सपना बोया, एक ऐसा स्थान जहां दुनिया भर से लोग आएं और सिर्फ ज्ञान की तलाश में आएं। धीरे धीरे नालंदा बढ़ता गया, राजाओं ने दान दिया, व्यापारियों ने सहयोग किया और ज्ञान की एक नदी बहने लगी जो कभी नहीं रुकी। अपने चरम पर नालंदा में 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक और 9 मंजिला पुस्तकालय था। धर्मगंज यानी ज्ञान का खजाना, जहां 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां थीं। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, भाषा, हर विषय का भंडार। चीन से ह्वेनसांग आया, कोरिया, तिब्बत, जावा, श्रीलंका, दुनिया भर से छात्र यहां आते थे। ह्वेनसांग ने लिखा, नालंदा में प्रवेश इतना कठिन था कि 100 में से केवल 2 या 3 छात्र ही चुने जाते थे। सोचिए, दुनिया का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज से 1500 साल पहले नालंदा में होता था। नालंदा सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं था, ये ज्ञान का पूरा शहर था। 8 परिसर, 10 मंदिर, विशाल बाग बगीचे और हर तरफ विचारों की आवाजें। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण और आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था। आर्यभट्ट, नागार्जुन, शीलभद्र, ऐसे महान नाम यहीं से निकले। जब यूरोप अंधकार में था तब नालंदा में रात को भी दीपक जलते थे, ज्ञान के। लेकिन हर महानता का एक अंत होता है। सन 1190 के आसपास उत्तर पश्चिम से एक तूफान उठा। नाम था बख्तियार खिलजी, एक सैन्य अधिकारी जिसकी नजर अब बिहार पर थी। कुछ कहते हैं उसे नालंदा का ज्ञान खतरा लगता था। और फिर आया वो दिन, सन 1193। नालंदा के द्वार पर उसकी सेना खड़ी थी। कोई युद्ध नहीं हुआ क्योंकि नालंदा एक विश्वविद्यालय था, सेना नहीं। सैनिकों ने हमला किया, हजारों भिक्षु मारे गए, कुछ तिब्बत भाग निकले और फिर आग लगा दी गई। धर्मगंज को, उस 9 मंजिला पुस्तकालय को जिसमें 90 लाख पांडुलिपियां थीं। इतिहासकारों के अनुसार वो आग 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने, और उसके साथ जल गया सदियों का ज्ञान। गणित के सूत्र, चिकित्सा के रहस्य, खगोल की गणनाएं, सब कुछ राख हो गया। उस दिन जो जला वो सिर्फ कागज नहीं था, वो था हमारा भविष्य। नालंदा के बाद भारत में बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया। जो ज्ञान बचा वो तिब्बत चला गया, लेकिन भारत अपनी ही धरोहर से खाली हो गया। और आज हम उसी ज्ञान को पश्चिम से सीखने जाते हैं जो कभी हमारा था। लेकिन इतिहास न्याय करता है। नालंदा को जलाने के कुछ साल बाद बख्तियार खिलजी तिब्बत गया। वहां उसे भयानक हार मिली, उसकी सेना खत्म हो गई और अंत में उसके अपने लोगों ने ही उसे मार डाला। आज नालंदा फिर से बन रहा है, लेकिन जो जल गया वो कभी वापस नहीं आएगा। सोचिए, अगर नालंदा नहीं जला होता तो आज भारत कहां होता? यही सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। अगर ये कहानी आपको छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही छुपे हुए इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।